नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। ताज नगरी से खबर है, जहां पर बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। थाना सदर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी है। बताया यह जा रहा है कि घर के पास किसी काम से ही प्रॉपर्टी डीलर आया था, तभी बाइक सवार दो बदमाश आए, सिर पर गोली मारी और फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक तहसील में रजिस्ट्री का काम करने वाले और प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी किसी काम से घर से बाहर आए थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और उनके सिर में गोली मारी है। वारदात राजेश्वर मंदिर के पास घटित हुई है। तो ये बड़ी जानकारी है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, इसकी मदद से आरोपियों की तलाश पुलिस फिलहाल कर रही है। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मारी गई है, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। ताजनगरी में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई है। बड़ी और अहम जानकारी है। और 20 सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। जांच की जा रही है कि आखिर आरोपी कौन थे। ये बड़ी और अहम जानकारी। लेकिन ताज नगरी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी जीती जागती बानगी भी है कि दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। ताज नगरी में बदमाशों ने फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल लगी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी, जिनकी हत्या की गई है, बताया जा रहा है किसी काम से बाहर आए थे और 20 सड़क पर ही इस वारदात को दो बाइक सवार बदमाशों की तरफ से अंजाम दिया गया है, जो कि फौरी तौर पर जानकारी सामने आई है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई है, ये बड़ी खबर है। 20 सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं, जो कि आसपास लगे हुए थे, और 20 सड़क पर चूंकि इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसलिए अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो ताज नगरी में आपने देखा कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। बातचीत करेंगे संजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले तो यह बताएं कि यह मामला क्या है। आयुष, आपको बता दूं, जिस प्रकार दिन दहाड़े एक जो प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार कर हत्या कर दी गई, अपने आप में एक बड़ी वारदात है। कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अभी 47 लगभग 57 लाख रुपए की बैंक लूट की गई, उसका खुलासा नहीं हो पाया था कि एक बड़ी वारदात को अंजाम बदमाशों ने दे दिया है। तो प्रॉपर्टी डीलर के बताया जा रहा है कहीं ना कहीं रंजिश चल रही थी, तो अचानक से दिन दहाड़े बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इस प्रॉपर्टी डीलर जो हरीश पचौरी है, इनकी हत्या कर देते हैं। कहीं ना कहीं जब दहशत फैल गई पूरे इलाके में और जब हत्या हुई, जब गोलियां चली, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। अब जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो वारदात को अंजाम अपराधी दे रहे हैं, तो इनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। संजय, लेकिन ये बताएं, जिस सीसीटीवी फुटेज का आप जिक्र कर रहे हैं, उस फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा क्या कहा जा रहा है? क्या उस फुटेज में ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि दरअसल किस तरीके से बदमाश वहां पहुंचते हैं, इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, या कुछ और तकनीकी पहलू इसके हैं जिस पर अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है? फिलहाल अगर ये माना जाए कि जो जांच है पुलिस की वो किस दिशा में पहुंची है, तो इसको भी अपडेट करें संजय। पुलिस की फील्ड यूनिट्स में लगी हुई है, कहीं ना कहीं सर्विलांस टीम भी लगी हुई है। तो कई टीम बना दी गई है इसको घटना को खोलने के लिए। तो सारी टीम लगी हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज है अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग चौराहे से, उन सबको खंगाला जा रहा है कि आखिर बदमाश कहां से आए, किस प्रकार से पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन अपने आप एक बड़ी घटना है, जिस प्रकार से दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी जाती है और अभी तक बैंक डकैती खुली नहीं, उसका दूसरी बड़ी वारदात आगरा में हुई है। बिल्कुल, लेकिन संजय ये बताएं कि जो पीड़ित पक्ष है, मृतक के जो परिजन हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या वजह स्पष्ट हो सकी है कि आखिर किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? जो पीड़ित पक्ष हैं, जो परिजन है, परिजन अभी इस स्थिति में नहीं कि कोई सारी चीजें बता पाए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो जमीनी रंजिश कुछ बताई जा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करता था मृतक, तो जमीनी रंजिश कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि जमीनी रंजिश थी और पहले से ये पूरा मामला चल रहा था, उसको लेकर ये हत्या की गई। इस पहलू को लेकर भी पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और भी कई बिंदु हैं इसमें जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
संजय, ये भी बताएं कि क्या वजह है कि बार बार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आगरा के अंदर देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो आप ये भी बता रहे हैं कि अभी बैंक डकैती का जो मामला था वो पूरी तरह से सुलझा नहीं है, दूसरा अब ये हत्या का भी मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर से सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई है क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। वजह इसके पीछे क्या समझ में आ रही है और पुलिस प्रशासन का कहना क्या है, क्यों बदमाशों के हौसले आगरा के अंदर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं? कहने कि जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही हैं, पहले बैंक डकैत लूट होती है, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी जाती है, तो कहने कि लगातार जो बदमाश है चुनौती दे रहे हैं पुलिस को। जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या की गई है तो एक पुलिस के लिए गंभीर चुनौती है, बैंक लूट भी एक गंभीर चुनौती है, तो चुनौती लगातार बदमाश दे रहे हैं। कहने की पुलिसिंग है तो पुलिसिंग जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो रही है, जिस कारण से लगातार जो अपराधी हैं और जैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।